हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जेन ज़ी द वर्स्ट जनरेशन। क्यों? वो सब भी हम जानेंगे। और जेन ज़ी क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आपकी भी हो सकती है। ऐसे तो जेन ज़ी बहुत फर्स्ट जनरेशन है। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही फर्स्ट जनरेशन है। लेकिन वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिसका सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन कोई उनको नहीं बताता। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ पेशेंस। मतलब कि हमें पेशेंस जरा भी नहीं है, हमें बहुत जल्दी है, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, हम हार्ड वर्क में मानते ही नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल है रमी सर्कल, क्रिकेट बनाओ। और अगर आप में से कोई तारक मेहता देखता हो तो उसमें भी ये सीन बताया गया है, अभी वही सीन चल रहा है। और स्क्रॉलिंग, हमें डोपामिन स्पाइक बहुत ही जल्दी चाहिए, हमें सब चीज़ों में शॉर्टकट चाहिए। मतलब कि हमें लॉन्ग टर्म गेन की पड़ी ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि डिजिटल डिटॉक्स कर दो, स्क्रॉलिंग करना छोड़ दो। जी नहीं। आपका सॉल्यूशन है, अगर आप 15 सेकंड की रील देख रहे हो तो पॉडकास्ट देखना चालू कर दो। मतलब कि अपना टाइम स्पैन बढ़ाओ, शॉर्ट वीडियो की जगह लॉन्ग वीडियो देखो। इससे आप पेशेंस पाओगे और आपका इम्पेशेंस चला जाएगा। अब पेशेंस नहीं है तो डिसिप्लिन भी नहीं होगा। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। रिजोल्यूशंस तो बहुत लेते हैं साल के पहले दिन की, जिम जाएंगे, बहुत स्टडी करेंगे, आज से सुबह जल्दी उठेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि जल्दी उठना शुरू कर दो। जी नहीं। सब लोगों का बॉडी साइकिल अलग है। कुछ लोग सुबह प्रोडक्टिव फील करते हैं, कुछ लोग रात को। तो इसका सॉल्यूशन है आपको सुबह जल्दी नहीं बल्कि रोज़ एक टाइम पे सोना और उठना शुरू करना है। मतलब कि अगर आप 11 बजे सोते हो और 9 बजे उठते हो तो यही फिक्स रखो। क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो रात को प्रोडक्टिव फील करते हैं। मतलब वो लोग पूरी रात काम करते हैं और सुबह सो जाते हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है अगर ये उनका रूटीन है तो। मतलब आपको एक रूटीन फॉलो करना है। जल्दी मत उठो बल्कि एक टाइम पे उठो। और ऐसे ही आप स्टडी में भी कर सकते हो। एक दिन 10 घंटा नहीं बल्कि रोज 1 घंटा पढ़ो, लेकिन एक टाइम पे और बहुत अच्छे से पढ़ो। तो ये था आपका सॉल्यूशन। और बाय द वे, इस चैनल पर मैं स्पिरिचुअल, स्टडी, प्रोडक्टिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे वीडियोस डालूंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बात करें थर्ड प्रॉब्लम की। थर्ड प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और सब लोगों में होती है, कंपैरिजन, फोमो। मतलब कि हम रील्स, व्लॉग्स और इंस्टा बहुत सारी चीज़ों से हम खुद को कंपेयर करते हैं और खुद को बहुत ही लो फील करवाते हैं कि वो लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ एंजॉयमेंट जैसा है ही नहीं। और हमें फोमो हो जाता है कि हमने ये मिस कर दिया, हमने वो मिस कर दिया, हम ये पार्टी में नहीं गए, देखो वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कुछ कंपैरिजन के तौर पर हम करते हैं और खुद को नीचा दिखाते हैं। और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं, देखो वो लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतनी सैलरी है और बहुत कुछ। एजुकेशन में भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, इसके इतने परसेंटेज आ गए, मेरे इतने, बहुत कुछ कंपैरिजन के तौर पर हम करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन में आपको बताओगे कंपेयर करना छोड़ दो तो यही सही है। क्योंकि अगर एक एग्जांपल दो तो एक लड़का है, 25 साल तक बहुत कमाता है और 25 साल में रिटायर हो जाता है। और कोई अंकल है जो 60 साल तक बहुत काम करते हैं और फिर रिटायर होते हैं और फिर अच्छे से घूमते हैं। सो इसमें कुछ गलत नहीं है। लोगों के टाइम स्पेन अलग होते हैं सक्सेस होने के। सब लोग अपने किस्मत के हिसाब से और अपने हार्डवर्क के हिसाब से सक्सेस पाते हैं। और बात रही व्लॉग्स और इंस्टा की, तो वो लोग रियल नहीं दिखाते क्योंकि सबकी लाइफ सिर्फ अच्छी ही नहीं होती, बुरे पार्ट्स वो लोग व्लॉग और स्टोरीज में नहीं दिखाते। तो आप खुद को अच्छा फील करवाओ और ग्रेटिट्यूड रखो कि हमारे पास जितना है उसमें ही हम बहुत खुश हैं। और अगर स्टडी कंपैरिजन की बात करें तो हमें भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए उस टॉपर के जैसा पढ़ना होगा, तो हमारे मार्क्स भी आ जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ प्रॉब्लम, अनरियल एक्सपेक्टेशंस। अब मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। वो लोग जेन ज़ी देखते हैं लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट ही करते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए।
कुछ हार्ड वर्क नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन है कि जितना चाहते हो उतना काम भी करो। अगर आपको 1 CR कमाना है तो उसके जितना हार्ड वर्क भी करो तो ही आप कमा पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फेक फ्रेंड्स। जी हाँ, हम जेंजी है तो हमें पार्टीज़ और फ्रेंड ग्रुप का बहुत फोमो होता है, तो हम बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फेक होते हैं, हमें रियल एडवाइस, रियल ओपिनियन नहीं देते, हमारी तारीफ़ ही करते रहते हैं, बल्कि हम गलत भी क्यों ना कर रहे हो हमें रोकते ही नहीं हैं। और अगर रोक भी ले तो एक बार बोल देंगे कि ये ठीक नहीं है और हमारा साथ भी देंगे, हमें उस खराब चीज़ से दूर नहीं करेंगे। जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, सिर्फ एक बार बोल देंगे कि इसको छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, फिर वो लोग ही हमारे साथ पार्टी करेंगे। ऐसे बहुत सारे फेक फ्रेंड्स होते हैं जो हमसे जलते हैं, वो हमको खुश देखना नहीं चाहते, इसलिए वो हमें गलत सलाह देते हैं, सिर्फ हमारा अच्छा ही बोलते हैं। सो द सॉल्यूशन इज़ उनसे जितना हो सके उतना दूर रहो। फ्रेंडशिप तोड़ मत दो, ये नहीं बोल रही, बल्कि कम कर दो। और एक बेस्ट एडवाइस, उनसे सलाह लेना ही छोड़ दो। कोई रियल ओपिनियन वाला फ्रेंड या फिर पेरेंट्स को पूछ लो, उनसे सलाह मांगो ही मत, क्योंकि वो लोग आपको गलत ही सलाह देंगे। और अगर आपको फ्रेंडशिप रखनी भी है तो उसका टेस्ट लो, कुछ खराब चीज़ करो और फिर पूछो, अगर वो आपको साथ दे तो वो लोग आपका खराब ही चाहते हैं, उससे दूर हो जाओ। नेक्स्ट एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन मतलब कि टेंशन नहीं है, उसकी डेफिनेशन वो सब आपको तो पता ही है। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। डिप्रेशन में लोग जिम शुरू कर देते हैं और मसल्स बनाते हैं, और उससे ही कनेक्टेड प्रॉब्लम है लोनलीनेस। हम जेंजी बहुत ही फास्ट और कनेक्टेड जनरेशन तो है, लेकिन खुद से ही बहुत डिसकनेक्टेड फील करते हैं, हमें भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। सो द रियल सॉल्यूशन इज जिम करो। जिम खराब नहीं है, परंतु अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो जिम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको योगा स्टार्ट करना चाहिए। योगा हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट करता है और हमें स्ट्रेस रिलीफ भी देता है। और अगर आप चाहो तो मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ है करने को। उन सब से आप अपने डिप्रेशन से और लोनलीनेस से दूर हो सकते हो। और अगर बहुत ही अकेलापन फील हो तो घूमने निकल जाओ, नेचर में घूमो, जिससे आप फ्रेश फील करोगे और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। डिप्रेशन अगर बहुत ही हाई फेस पे है तो थेरेपी ले सकते हो। ये है जेंजी के प्रॉब्लम्स और उसके रियल सॉल्यूशंस। आप कौन सी प्रॉब्लम से रिलेट करते हो और आपको कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट लगा वो मुझे कमेंट में बताओ। और इस चैनल पर मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ, मैंने आपको पहले बताया ही है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो मेथड अच्छी ना लगी हो तो भी बता देना, तो मैं चेंज कर दूँगी।